इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियाँ बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए। जब मार्का हक हुआ, पूरी कौम यकजां दो कालिब थे। महरान की वादियों से लेकर मकरान के साहिलों तक और पंजाब के मैदानों और KPK के बर्फपोश पहाड़ों तक पूरी कौम एक थी। तो वो क्या था? वो एक जज्बा था। मैं समझता हूँ कि आज भी हम बैठ जाएं और एक फ्रैंक डायलॉग करें, मुहज़्ज़ब तरीके से, सख्त से सख्त जो मसला उसको लेके आए मुहज़्ज़ब तरीके से। तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला दिलों को नरम करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीका मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। इमरान खान का तिब्बी मुआयना गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। अलशिफा अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंकशाफ। कहा, अलशिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में PTI कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बायस तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में करवाया गया। वहाँ अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों ने बानी PTI को सेहतमंद करार दिया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने के दौरान उनकी बहन उज़्मा खान उनके साथ रहीं। बानी PTI के तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। अदालती फैसले में सकम है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता रात बानी PTI को अडयाला से अस्पताल ले जाया गया था और तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिस्ब के खिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जो फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आए ये इसको नहीं मानते। पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब के खिलाफ महमूद खान निचकज़ई ने कहा कि मुल्क की तरक्की की एक किरण नजर आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में किसने क्या किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल रात जो कुछ हुआ उसका अंदाजा नहीं था। कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। PTI का आइंदा का लाइहा अमल जल्द दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो अवाम फैसला करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितरौल खवारिज और फितरौल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडा का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलोच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए।
बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बनू, शिमाली वजीरिस्तान और अक्सई और खैबर के अजला में कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगुर के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 37 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में धमाका खेज मवाद, IEDs, हथियार, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। रवां साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात और मुसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला। सियासी जमात है, उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए, डिलीवरी पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, आवाम के साथ खिदमत के थ्रू एक रिश्ता जोड़ने पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। तो काश और जमातें भी ये काम कर रही होती तो जो मुल्क है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा होता। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। काश ये जमातें नून लीग की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफीन पर वार। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून का मिजाज खिदमत और तरक्की है। जो हुकूमत अवाम का हक दहलीज तक ना पहुँचा सके वो नाकाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर के इफ्तिताह और सूबे में होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर आवेजा बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम भी देखे। अमरीका की ईरान को बदतरीन माशी पाबंदियां लगाने की धमकी। चीन ने पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। ईरान ने इसे अमरीकी माशी दहशतगर्दी करार दे दिया। बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा। फौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की चीन और दुनिया के दीगर मुल्कों से माशी पाबंदियों के लिए अमरीका की हिमायत की अपील। दुनिया के मुल्कों से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की अपील। अमरीका का साथ न देने वाले मुल्कों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन ऐसे किसी गैर कानूनी और एकतरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी हासिल न हो। फरीकैन तनाज़े को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान अपने वक़ार और इज़्ज़त की दिफा के लिए सरमाया कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने इराक को तजवीज़ दी कि बाहमी तिजारत डॉलर के बजाय मकामी करेंसी में की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दे दिया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि अपोजिशन वाले कौमी असम्बली में रोने धोने में लगे थे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियाँ बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफादात लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएँ तो इसी तरह रंगबाजी की जाती है। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी PTI को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद है। सेहत को मसला बनाना मामले को सियासत ज़्यादा करना है।
वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वफाकी हुकूमत बानी PTI की सेहत से खेल रही है। ये संगीन जुर्म है। हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI को शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना हुक्मरानों के खौफ का सबूत है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। सेनेट इजलास में कोरम की निशानदेही पर PTI सेनेटर्स और अल्लामा राजा नासिर अब्बास PTI की मशाल यूसुफजई पर बरहम। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। ज़राए के मुताबिक PTI सेनेटर्स ने बानी PTI की सेहत पर गुफ्तगू के लिए वक्त लिया था। कोरम की निशानदेही के सबब सेनेट में बानी की सेहत पर बात न हो सकी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट में बेहतर सियासी ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी बार बार अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वज़रा के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। मुकदम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा ज़ाहिर जाफर संगीन जुर्म का मुर्तकब हुआ। जुर्म ऐसा नहीं कि सज़ा कम की जा सके। ख़वातीन को तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी कवानीन के खिलाफ है। ज़ाहिर जाफर के वकील ने मुजरिम के जहनी मरीज़ होने का जवाब देकर सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदलने की दरख्वास्त दायर की थी। ज़ाहिर जाफर को ट्रायल कोर्ट ने मुकदम से ज़्यादती और कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई थी। शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल-शिबानी ने शाम ईरान कशीदगी में पाकिस्तानी मुफाहमत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ताहम कहा कि फ़िलहाल दमिश्क और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात या नुमाइंदगी के तबादले का वक्त नहीं आया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान शाम के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ईरान को शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से पहले अपने इक़दामात को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए शामी वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकातें की। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली कब्ज़े में तोसी पर आलमी बरादरी की मजम्मत। ईवन मनसूबे पर काम रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और कनाडा ने मुश्तरका बयान में तामीराती टेंडर्स जारी करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि ईवन में तामीरात आगे बढ़ाने का इसराइली फैसला इंतहाई ख़तरनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और धमकी आमेज़ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत हाउसिंग ने मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब 1200 से ज़्यादा रिहायशी यूनिटों की तामीर के लिए टेंडर्स तलब करने का नोटिस जारी किया है। इस आबादकारी के नतीजे में मगरबी किनारा शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मशरक़ी बैतुल मक़दस में भी बाकी मगरबी किनारे से अलग हो जाएगा। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो सकता है। सऊदी अरब और कतर का बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात में कतरी और पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों की हिमायत का यादा। इख्तिलाफ़ात को सिफारती ज़राए से हल करने के लिए कोशिशों के किरदार को सराहा। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ी वस्ता में पोजीशन संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ी वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। एहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिस पर उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के बरक्स सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने तस्लीम किया था कि अब्राहम लिंकन पर एहलकारों को चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश रही, जिसे बाद में दूर कर लिया गया। बलूचिस्तान के जिला मसूंग में धमाके में 6 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटकुचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे।
सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को अचानक मुआयने और कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि डिजिटाइज्ड रूट पर परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज रूट परमिट्स की तस्दीक की जाए। खिलाफ वर्जियों की जामे फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स के नाम ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया, जो पहले ₹8.64 था। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने आज छठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब के दौरान कहा कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म न की गई तो आवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद। कहा कि सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आराम से इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। बोले हम KMC गार्डन, गवर्नर हाउस का गार्डन या पोलो ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ बैठ कर एहतजाज करें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात भुलाकर शहर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इंतखाबी मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जल्द इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी करेगा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के दौरान करवाने की तजवीज़ दी थी। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का फैसला। मुलजिमान ऑनलाइन लाइव फहश मवाद की आलमी सतह पर फरोख्त में भी मुलविस निकले। दफ्तर खारिजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी में नाला लई में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाकों के मकानों में पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में आज जोब, मूसखेल, किंगरी, रखनी, कोहलू में बारिश का इम्कान। हुकाम की शहरियों को बारिश में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उमरकोट के इलाके जवादाबाद में 5 साल की बच्ची पानी के गड्ढे में गिरकर जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची खेलते हुए गड्ढे में गिरी। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जन अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज़ से ज़ेर इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह पहले बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवां साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 2 रोज कबल नाले से बच्ची की लाश मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। शनाख्त न हो सकी। ताहाल किसी गुमशुदा बच्ची के वालिदैन ने राबता नहीं किया। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोयटा, चमन, डेरा बुगटी और जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। कराची की अदालत ने सानहे गुल प्लाजा केस में तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर 27 अगस्त तक चालान जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम इदारों के बयानात हासिल कर लिए, जिसकी रोशनी में सरकारी महकमों की कोताहियों की निशानदेही की है। बयानात का जायजा लेकर चालान तैयार किया जाएगा।
वज़ीर मुमलिकत ऑन चौधरी और पार्लियामेंटेरियन मुनाज़ा हसन की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रिहाइश गाह आमद। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात गुल अज़हर खान भी उनके हमरा थे। दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद और इजहार अकीदत का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुर्बानियाँ जारी हैं। किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी की बिला इम्तियाज मजम्मत जरूरी है। दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद शहरियों, अफसरान और एहलकारों को सलाम। कहा कि अफवाज और पुलिस दहशत गर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार है। गाज़ा में इसराइली हमलों में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से निकाले जाने वाले 50-14 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल बदस्तूर मलबा हटाने के लिए दरकार भारी मशीनरी को गज़ा में दाखिल होने से रोक रहा है। इस मशीनरी की गज़ा में आमद जंग बंदी की शराइत में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी की खातून रहनुमा समेत दीगर कारकुनों पर हमला कर दिया। उन पर पथराव किया, जमीन पर गिराकर मारा पीटा, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। CJP के तर्जुमान आशुतोष रांका को भी ज़दोकोब किया गया। CJP के कारकुन मकामी स्कूल के मुआयने के लिए पहुंचे थे, जो मुबैना तौर पर भैंसों के एक बाड़े में चलाया जा रहा था। मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि ऐसे वक्त में जब स्कूलों की बदतरीन सूरत हाल पर बात होनी चाहिए, आवाज़ उठाने पर तशद्दुद, जेनज़ी के मजीद सवालात और कड़े एहतसाब का मुतालबा करने का बाइस बनेगा। BJP के रुकन असम्बली गोपाल शर्मा ने कहा, उन्होंने ये कहकर अपनी पार्टी के कारकुनान के तशद्दुद की हिमायत की कि घर में कॉकरोच तो होने ही नहीं चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जेसन अर्डे पर तहकीकाती मकाले की चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाले अमरीकी माहिर तालीम को बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ने मुअत्तल कर दिया। जेसन अर्डे गुज़श्ता हफ्ते लंदन में मुर्दा पाए गए थे। इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ाम में तहकीकात जारी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि नेथन कॉफनास को एहतियाती इक़दाम के तौर पर इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। स्कर्दू में 7000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा आसमा मुश्ताक जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक का इंतकाल चोटी सर करके वापस कैंप 3 पहुंचकर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर बैटिंग ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सकी। मामूल हक सिफर, अज़ान अवैस 9, अब्दुल्ला शफीक 15 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 238 रन की बढ़तरी के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग, अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी। एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स की। विमेन क्रिकेटर्स का कहना है कि विमेन्स एशिया कप और एशियन गेम्स में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना टारगेट है। टॉप ऑर्डर का तेज खेलना बहुत जरूरी है। हमें निडर क्रिकेट खेलने का पैगाम दिया गया है। विमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में इस बार की थीम कुछ खास है। शुरा कैसे इजहार करेंगे टूटे दिल के एहसास का, जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अदाकार अली अमार बने हंसा मना है में मेहमान। अली अमार को शोबिस में आने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़े, कैप्टन असफंदियार शहीद में किसकी सिफारिश पर काम मिला, जानिए प्रोग्राम हंसा मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल नश्तर आपके लिए स्क्रीन पर जलवागर होने को है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। मेगा ड्रामा सीरियल नश्तर का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और मुनफरिद आवाज़ गीत यादगार। गुलकारा नैयरा नूर की बरसी पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया। नैयरा नूर के मिली नगमे आज भी लहू गरमाते हैं।